कोविड-19 और आज का मतदाता रिव्यू में रेखा चौधरी जी आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। आप महानगर अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे नए दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर रेखा चौधरी, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद। मैम, राष्ट्रीय लोकदल जो है इस वक्त सरकार का एक अभिन्न अंग है। हम अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो राष्ट्रीय लोकदल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत जड़ें हैं। तो जो परसों आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, किन किन उद्देश्यों को लेकर प्रोग्राम हो रहा है? जी, देखिए, वर्तमान स्थिति में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एनडीए का एक घटक दल है और परसों 24 अगस्त को गाजियाबाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामाशीष राय जी आ रहे हैं कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए, और उसका मुख्य उद्देश्य है गाजियाबाद विधानसभा पर होने वाला उपचुनाव। उसी को लेकर वो देखेंगे कि हमारा संगठन विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर तक है या नहीं है, और उन्हें वो कुछ सुझाव अपने कुछ मार्गदर्शन करेंगे, कार्यकर्ताओं का कुछ हौसला अफजाई करेंगे ताकि हमारे कार्यकर्ता अभी से चुनाव के लिए जुट जाएं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का ये कहना है कि हम एक सीट पर नहीं, 2 सीट पर नहीं, 10 सीट पर उपचुनाव, जहाँ भी उपचुनाव है उस पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपना चुनाव समझकर ही लड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता, जैसा कि आपने देखा लोकसभा चुनाव में, हमारा कार्यकर्ता हर सीट पर, यूपी की सारी सीट पर जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन है, वो बिल्कुल अपना चुनाव समझकर अपने चुनाव की तरह चुनाव में मेहनत की, चुनाव लड़ा और एनडीए में अपना सहयोग बताने। मैम, थोड़ा सा एक सवाल मेरा ये भी था कि इस जो लोकसभा चुनाव में यहाँ मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, सभी लोग थे, लेकिन परिणाम कुछ थोड़ा अप्रत्याशित था। जितना अनुमान था उतना नहीं हुआ। क्या वजह हो सकता है? परिणाम की वजह बहुत सारी होती है। कुछ परिस्थिति जन्य कारण होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको प्रत्याशी बनाया गया है उसका पर्सनल विरोध हो। कुछ परिस्थिति जन्य कारण होते हैं कि उस समय कुछ ऐसे मुद्दे लोकसभा सीट पर उभर कर सामने आ गए हों जिनसे वर्तमान सरकार का विरोध हो रहा हो। बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, अच्छी स्थिति थी। और क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां मिली हुई थी, तो ये भी बहुत सारे कारण होते हैं। जातिगत समीकरण कारण हो सकते हैं, उसके कारण बहुत हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं क्योंकि अच्छी जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, और एनडीए के प्रधानमंत्री संयुक्त प्रत्याशी जो प्रधानमंत्री पद के थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक अच्छी स्थिति में आकर अपनी पार्टी को लाकर और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की, और देश के विकास के लिए जो परिस्थितियां हैं और जो विकसित भारत बनाने का उनका सपना है उसकी तरफ वो अग्रसर है। मैम, रेखा जी, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार क्या मतलब आपको गठबंधन को टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से? किस सीट से सर? उत्तर पर ये गाजियाबाद सदर से। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने 3 सीटों की मांग की है, मीरापुर, बिजनौर, खैर और गाजियाबाद। अब ये जब कोई घटक दल अपनी भागीदारी करता है या अपना प्रतिनिधित्व करता है दूसरी पार्टी में, तो वो अपनी मांग रख सकता है, अधिकार नहीं जता सकता। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग रखी है अपनी 3 सीट की। अब ये देखना है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जो एनडीए के मुखिया हैं, वो हमें कौन कौन सी सीट, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आदरणीय जेपी नड्डा जी कौन सी सीट हमें देते हैं। राइट। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का कहना है कि हम सिर्फ उन सीट पर मेहनत नहीं करेंगे जो हमारे खाते में आएंगी, हम पूरी 10 सीट पर, उपचुनाव की जितनी जगह चुनाव है 10 सीट पर, हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने का काम करेगा और जीत दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। राइट। और 10 सीट जो है शायद बीजेपी गठबंधन के खाते में जी बिल्कुल आनी सुनिश्चित होगी, निसंदेह। क्योंकि जितनी नीतियाँ सरकार की जो विकसित भारत बनाने की
तरफ अग्रसर होती हुई जितनी नीतियाँ सरकार बना रही है, उन नीतियों से जन जन प्रभावित है, हर वर्ग तक विकास पहुंच रहा है, सभी वर्ग संतुष्ट हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 सीट पर एनडीए अपनी जीत हासिल करेगा। मैम एक सवाल और भी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान की बातें प्रमुखता से रखी जाती हैं, देखा भी जाता है, जी तो जयंत चौधरी जी किन मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि वो सरकार में सम्मिलित है जी भविष्य में? देखिए, जयंत चौधरी जी ने जब गठबंधन की प्रस्तावना के लिए ही जब पहली मीटिंग की, तभी उन्होंने सबसे पहले अपनी जो मांग रखी वो किसानों के लिए रखी कि मैं गठबंधन में तब शामिल होऊंगा जब किसान और युवा वर्ग की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो उनके एजेंडे में है, जो उन्होंने लिख कर दी अपनी मांग, उनमें युवा और किसान की मांगे मुख्य थी। और बराबर आपने देखा होगा जयंत जी इन मुद्दों पर बराबर बोलते हैं, और बोलते ही नहीं हैं, सरकार के साथ जब भी मीटिंग होती है जयंत चौधरी जी की, तो अपनी इन्हीं मांगों को वो पूरी कराने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा काफ़ी हद तक कुछ मांगे सरकार ने हमारी माननी है, और आगे भी अभी पूरे 5 वर्ष हैं, तो आगे भी हमारी मांगों को, हमारे किसान के मुद्दे, हमारे युवा के मुद्दे, जितने भी जयंत चौधरी जी ने अपनी प्रमुखता से रखे हैं, उनको वो पूरा कराएंगे। राइट मैम, जो परसों आयोजन है कहाँ पे है आयोजन स्थल? परसों हमारे मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष जी की सुखसागर फार्म हाउस में है 11 बजे से। जी जी, और कितने संख्या बल हो जाएगा? जो 200-250 के करीब, क्योंकि मेन कार्यकर्ताओं की, गाजियाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। हाँ, और फिर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1 बजे। जी जी, और संबोधित करेंगे। हाँ, संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। राइट, बिल्कुल लास्ट सवाल मैम, मोदी जी घटक दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। 21वीं सदी की भारत में, जैसे कि वित्त मंत्री सीतारमन जी हुई, अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के कगार पर ले जाएंगे। कितना उम्मीद लगा बैठी हैं कि मोदी जी भारत को और कितना मजबूत बनाएंगे? देखिए, जैसा कि 2 टर्म में देखा कि पहले टर्म से अधिक विकास दूसरे टर्म में हुआ, तो तीसरी बार है इस बार। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो विकसित भारत बनाने की, तो उसमें निरंतर प्रगति, हर फंड में आपने देखा बढ़ोतरी की है आदरणीय मोदी जी ने। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द देश उस ऊंचाई पर पहुंचेगा तीसरी अर्थव्यवस्था बन कहा जाएगा जाता था, और एक विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी, एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनेगी, और देश के हर युवा के पास रोजगार होगा, एक स्वच्छ माहौल होगा, एक जो भय वाली स्थिति बनी रहती थी, भय वाला वातावरण होता था कि लड़की अकेली नहीं निकल सकती, गुंडे कभी भी आकर मारपीट कर लेते हैं, तो वो वाली स्थिति से हम बाहर निकल चुके हैं। और निश्चित तौर पर एक सुखहाल और सुखमय भारत का जो सपना हर भारतवासी ने देखा है, निश्चित रूप से इस तीसरी सरकार में वो सपना पूरा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे। थैंक यू रेखा जी, नमस्कार।